तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्रों। मैं संदीप सर और आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं जीनियस प्लान में। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 8 त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 के बहुत सारे प्रश्न, जिसमें हम प्रश्न देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 1 के 4 नंबर। कल हम लोग 3 तक प्रश्न को देखे थे, 3 तक प्रश्न को देखे थे। आज प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देखने वाले। अब आइए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल जीनियस उड़ान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो एग्जाम की घड़ियां नजदीक है और इन घड़ियों में हमें हार नहीं मानना है और हमें मेहनत करना है, लगातार मेहनत करना है और हमें बिहार बोर्ड के एग्जाम में बेहतर करना है। तो बेहतर करने के लिए मेहनत भी बेहतर चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान क्या हो। इस तरह का प्रश्न प्रत्येक वर्ष 2 नंबर का पूछा जाता है। इस तरह का प्रश्न प्रत्येक वर्ष 2 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे, आइए समझते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले बनाने का एक बेस्ट तरीका होता है, सबसे पहले क्वेश्चन संख्या डालते हैं। बाबू एग्जाम में ऐसी कोई गलती ना करें जिसके वजह से आपका नंबर कट जाए। प्रश्न की संख्या जरूर डालोगे। हो सकता है कि एक बात प्रश्न संख्या 4 हमको समझ में आ रहा है, 4 अच्छा लग रहा है, 4 बन जाना, एक बार 4 नंबर बनाना है तो प्रश्न संख्या डालेंगे 4 और उसको बस उसको बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को बना रहे हैं तो 1 सॉल्व या हल लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि हमारे पास है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री है। पूरा के बट्टा में सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, अब आइए चलते हैं। साइन 30 का मान आप लोगों को पता है, आप लोग को बताया गया है। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस प्लस है तो प्लस टेन 45 का मान 1 होता है, माइनस है तो माइनस कॉसेक 60 तो साइन 60 का होता है √3/2 तो कॉसेक 60 का होगा 2/√3। बोले कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पूरा का बट्टा है तो पूरा का बट्टा, सेक 30 का मान कॉस 30 का मान होता है, कॉस 30 का मान होता है √3/2 तो सेक 30 का उसका उल्टा 2/√3 प्लस है तो प्लस कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस है तो प्लस देंगे और यहाँ पर कोट 45 है तो कोट 45 का मान 1। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 1√3 का अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा 2√अंडर। ठीक है, अगर 2 से इसमें भाग दें तो 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3 और √3 को 1 से गुना कर देंगे तो आएगा √3 और फिर प्लस है तो प्लस और 1 से भाग देंगे तो 2√3 में तो 2√3 आएगा और 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3। माइनस है तो माइनस देंगे और √3 में 2√3 से भाग 2√3 में 2√3 में इसमें अगर इससे √3 से भाग देते हैं तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4। पूरा के बट्टा है तो पूरा का बट्टा √3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2√3 और 2√3 में अगर √3 से भाग दें तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 2 और 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4।
प्लस है तो प्लस देंगे और 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा, बचेगा √3। √3 को 1 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, रूट अंडर। ठीक है, और फिर प्लस है तो प्लस देंगे, 1 से भाग देंगे 2√3 में तो 2√3 आएगा, और 2√3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2√3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका है कुछ नहीं तो 1, तो 1√3 या 2√3, कब √3, 3√3 -4। ठीक है, और फिर बटा, या इससे क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। 2√3 से 2√3 क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अब नीचे बच जाएगा, अब यहाँ पर भी कुछ नहीं तो क्या है 1, 1√3 2√3 3√3, आप प्लस कितना है +4, तो क्या कर देंगे बाद में लिख देंगे, चाहे तो परमीकरण कर सकते हैं, चाहे तो इतना ही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा तो कमेंट करते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कुछ इस प्रकार से है कि कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान क्या होगा हमें निकाल। अब आइए चलते हैं यहाँ पर, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 बना रहे हैं और लिख देंगे यहाँ पर। चूंकि हमारे पास प्रश्न है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और टोटल के बटा में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, यह तो हमारा प्रश्न रहा। अब चलिए इसको बनाते हैं। तो 5 है तो 5 इंटू 5 है तो 5, कॉस कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस है तो प्लस देंगे, और 4 है तो 4, और सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर, और फिर माइनस है तो माइनस 10, 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और फिर पूरा के बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है तो प्लस कॉस 30, तो कॉस 30 का होता है √3/2, स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, पोस्ट माने गुणा 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट को खा जाएगा, अंदर वाला आ जाएगा, माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर पूरा के बटा में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस है तो प्लस, स्क्वायर रूट को खा जाएगा, अंदर वाला आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब 5 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे होगा 5/4 प्लस 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 अब बट्टा 3 माइनस 1, पूरा के बटा में 4 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, 4 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, और 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, फिर 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 4 3 1 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा, अब 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 होगा, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15, प्लस है तो प्लस, और 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 को 16 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 64, माइनस 1 से 12 में भाग देंगे तो कितना होगा, अब पूरा के बट्टा में 1 और 3 कितना होगा 4 अब बट्टा 4। ठीक है, घटा दो 1 आएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 15 में से अगर 12 को घटा दें
15 में से 12 को देखिए, इन दोनों को जोड़कर भी घटाया जा सकता है बोर्ड में से, लेकिन आसान है। तो 15 में से अगर 12 घटाया जाए तो 3 होगा। 15 में से 12 घटाएंगे तो क्या होगा? 3 होगा। और 3 को 64 में जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 67। अब बट्टा कितना? 12। यह आप लोग का आंसर होगा। समझ में आया? बोलिए किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए, कमेंट कीजिए, आपके प्रत्येक समस्याओं का समाधान किया जाए। बोले कोई दिक्कत है? नहीं है तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब तो अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कह रहा है कि नीचे दिए गए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोग बुक उठाइएगा, तो कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में सही विकल्प को चुनिए। सही विकल्प को चुनिए। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और परीक्षा के दृष्टिकोण से, परीक्षा के नजर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और खास करके एनसीईआरटी का जो भी ऑब्जेक्टिव होता है वो बहुत खास होता है, बहुत ही खास होता है। जैसे आपके घर में सबसे खास मेहमान कौन होते हैं? खास मेहमान होते हैं ना बहुत। तो ऐसे तो मेहमान आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ खास भी मेहमान होते हैं, घर में आते हैं। तो उसी तरह से यह बिहार बोर्ड के नजर से यह ऑब्जेक्टिव बहुत ही खास है। क्यों खास है आप लोग को बताएंगे। एनसीईआरटी में दूसरा ऑप्शन क्या है? जो ऑब्जेक्टिव दिया है वह खास ही है। ठीक है, अब सुनिए। अब जैसे हमको बताना है इस, यह किसके बराबर, इसका मान क्या होगा, इसमें से कौन हो, हमें बता। अब सुनिए आप, तो यहाँ पे है 2tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो यहाँ पर देखिए 2 है तो 2, और tan 30 का मान होता है रूट अंडर, सॉरी, tan 30 का मान होता है 1/√3 बटा 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, टेन टेन 30 का मान होता है √3, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे? स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 2/√3, सॉरी, 2/√3 बटा 1 प्लस स्क्वायर रूट को खा जाएगा, अंदर वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 2/√3 बटा 3 है, कितना हो जाएगा? 4। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2/√3, और जब पलटेगा तो 1 चला जाएगा ऊपर, और 4 कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, क्वेश्चन गलत लग रहा है क्या जी? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 1 मिनट रुकिए, 4 2tan स्क्वायर tan 30 डिग्री, यहाँ पे रहना चाहिए 60 रहेगा तो, सॉरी, हाँ पता चलिए। यहाँ पर देखिए गलती यहाँ पर हुई है। गलती क्या हम लोग किए हैं? गलती यह किए हैं, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, इसको मिटाते हैं। 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, और tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। गलती हम लोग यही, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब ये गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 2/√3, अब बटा 1 प्लस, इसको इधर लिख लेते हैं, समझ में आएगा। गुणा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। अब पूरा के बट्टा में 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट को खा जाएगा, अंदर वाला आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 बटा 3 एकम 3 1, 4, अब बटा 3। अब यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 इंटू, जब पलटेगा तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 4 आ जाएगा नीचे। ठीक है, यह √3 मत में कट जाएगा, क्योंकि 3 के पास 2 का √3 होता है, तो √3
मत में कट जाएगा, या हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पर आ जाएगा √3/2। और किसका मान होता है? साइन 60 का मान होता है, या कॉस 30 का मान होता है, यही होता है। तो साइन 60 दिख रहा है पहले ही ऑप्शन में, तो इसी को क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। cos 30 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के एक को हमको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा हो। अब यहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है, तो 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 10 स्क्वायर 45। तो आप लोग को पता है, आप लोग जानते हैं कि 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बट्टा है तो बट्टा, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस। 10 45 डिग्री, तो 45 का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, 1 1 कितना हो जाएगा? और 0 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो? 0। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, बताइए। और आप लोग ऐसा ही वीडियो चाहते हैं, और आप लोग चाहते हैं कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में बेहतर करें, तो डेली वीडियो देखिए और समझिए। जो भी नहीं आ रहा है कमेंट करके पूछिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद कल। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।